बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए, तो आज हम जो है शुरुआत करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की। केमिकल काइनेटिक्स में आज हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। केमिकल काइनेटिक्स, तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो याद रखिए, सबसे पहले किसी भी टॉपिक के, किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने के लिए दो बेसिक चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें जिसमें ना हो वो न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकता है। पहला है फॉर्मूला लर्निंग, यानी फॉर्म्यूली, मतलब चैप्टर के जितने भी फॉर्म्यूली है वो सब आपको बाय हार्ट होना चाहिए। अब आप उसको कैसे रेक्टिफाई करते हैं? रीड करके, लिख कर, वैसे बेटर वे है तो लिख कर करना चाहिए। तो आप उसको 2 to 3 टाइम्स लिखिए बिना देखे। फर्स्ट टाइम हो सकता है कुछ एरर्स आएंगे, डिफ़िकल्टी आएंगी, फिर उसके बाद सेकंड टाइम, थर्ड टाइम उसको पक्का कीजिए। पहले आपको मेमोराइज होना ज़रूरी है। अगर आपको फॉर्मूला लर्न नहीं है, आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, कैलकुलेशंस में प्रॉब्लम आती है बच्चों को, मतलब स्पीड नहीं आती है, मतलब कर सकते हैं न्यूमेरिकल, टाइम लगता है। तो उसका लिए सोल्यूशन ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे, स्लो होगा, सेकंड करेंगे सेम टाइप, थोड़ा स्पीड बढ़ेगी, फिर सेम थर्ड वाला करेंगे सेम जो है टाइप, तो स्पीड धीरे धीरे आपकी बढ़ती जाती है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए दो बेसिक चीज़ें हैं, एक तो फॉर्मूला लर्न होना, दूसरा कैलकुलेशन की स्पीड। उसके लिए आपको नंबर ऑफ़ क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है, ठीक है। और जब आपके बोर्ड के न्यूमेरिकल्स अच्छे हो जाते हैं तो डेफिनेटली आपको नीट में, जेई में और सीईटी में भी स्पीड जो है बढ़ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। तो कुछ फॉर्मूले मैं आपको यहाँ पर जो है बता देता हूँ जो बार बार यूज़ होंगे, जैसे एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को RA ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, जिसका मतलब होता है टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर द चेंज, टाइम टेकन फॉर द चेंज। ये एवरेज के लिए हो गया फॉर्मूला, ठीक है। तो चेंज जो है प्लस और माइनस होता है। अगर प्रोडक्ट है तो प्लस में लिखना पड़ेगा, अगर रिएक्टेंट है तो आपको माइनस में लिखना पड़ेगा। जैसे एक रिएक्शन है, A इज कन्वर्टिंग इनटू, या मैं इसको ऐसे कर दूं, A + 2B गिव्स 3C, ठीक है। तो सबसे पहले तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, यानी आप जो है यहाँ पर इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं, उससे आप एवरेज रेट भी निकाल सकते हैं, जिसमें थोड़ा आपको चेंज करना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन का अगर आपको रेट निकालना है तो रेट कैसे निकाला जाता है? R = चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A अपॉन चेंज इन टाइम। कितने टाइम में A का चेंज हुआ, इसको आप माइनस में लेंगे क्योंकि ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है और C बन रहा है, ठीक है। इसी को अगर इक्वल करना है आपको B के साथ में, जैसे फॉर एग्जांपल ये A जो है 1 मिनट में 1 A मोल ख़त्म होता है, तो उसी 1 मिनट में B के 2 मोल ख़त्म होते हैं, मतलब उसकी स्पीड ज़्यादा है। 1 मिनट में A का 1 मोल ख़त्म होता है, जबकि 1 मिनट में B के 2 मोल ख़त्म होते हैं, इसलिए इसकी स्पीड ज़्यादा है। स्पीड ज़्यादा है मतलब इसके डबल है, इसके डबल है तो इसके बराबर अगर लिखना है तो उसको हाफ लिखना पड़ेगा, -½ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B अपॉन चेंज इन टाइम। समझे आप? इसका स्पीड ज़्यादा है, 1 मिनट में 1 A ख़त्म होता है, लेकिन 1 मिनट में सेम 2 B ख़त्म होते हैं, मतलब डबल स्पीड है। तो इसके बराबर लिखना है तो हाफ लिखना पड़ेगा, डबल है ना, उसके बराबर अगर करना है तो हाफ लिखना पड़ेगा। सेम एट द सेम टाइम 3C तैयार होते हैं 1 ही मिनट में, मतलब इसकी स्पीड 3 टाइम्स ज़्यादा है A से। तो A से कंपेयर करना है उसको, तो A से उसका स्पीड 3 टाइम्स ज़्यादा है, लेकिन अगर इसके बराबर लिखना है तो 1/3 लिखना पड़ेगा ना आपको।
चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन C अपॉन चेंज इन टाइम। ये हो गया एवरेज निकालने के लिए। स्मॉल चेंज अगर निकालना है आपको इसके अंदर तो वैल्यू आप निकाल सकते हैं, क्वेश्चन में हम देखेंगे तब उसको। तो उसको लिखते हैं स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन विथ स्पेसिफिक टाइम, जिसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। एग्जाम्पल आएगा तब मैं आपको बताऊंगा। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए दूसरा आपको यहां पर याद रखना है कि डिफरेंशियल रेट लॉ अगर आपको निकालना है, डिफरेंशियल रेट लॉ, डिफरेंशियल रेट लॉ। तो डिफरेंशियल रेट लॉ के लिए सिंपल सा जो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखते हैं, जिसको हम रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, आर, रेट ऑफ रिएक्शन। सो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए पावर एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी पावर y, जहां पर x और y क्या होता है, ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमको बताता है। एग्जाम्पल आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा, तब मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इस तरह से निकाला जा सकता है। वैसे हम आगे बढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए। फॉर्मूला इंटीग्रेटेड रेट लॉ, ये सारे हम डेरिवेशन में देख चुके हैं, आप इसके वीडियोस देख सकते हैं। हम सिर्फ अभी फॉर्मूला देख रहे हैं यहाँ पर। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए आपको अगर निकालना है तो उसके लिए सबसे पहला है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अगर आपको निकालना है तो फॉर्मूला है के यानी कांस्टेंट, ठीक है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन माइनस कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम टी। शुरुआत में कितना कॉन्सेंट्रेशन था और जो स्पेसिफिक टाइम पर अपने को निकालना है के की वैल्यू, तो वो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन आएगा अपॉन टी। ओके, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको कैसे लेना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए अगर आपको कांस्टेंट निकालना है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन t log 10 concentration of initial upon concentration at time t। ये आपका हो गया फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इसमें आप उसको और चेंज करके ले सकते हैं 2.303 अपॉन टी log 10 a अपॉन a माइनस एक्स। a अगेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, a माइनस एक्स इट इज द कॉन्सेंट्रेशन एट द टाइम t, जिस टाइम के लिए अपने को निकालना है। ठीक है, ऐसे होता है हाफ लाइफ, हाफ लाइफ पीरियड। अगर ये हाफ लाइफ के लिए आपको निकालना है तो फॉर जीरो ऑर्डर, जीरो ऑर्डर के लिए अगर आपको निकालना है तो इसको आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। टी हाफ मतलब एक रिएक्शन का जो टी हाफ है, हाफ लाइफ टाइम दिया हुआ रहेगा, इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन, सॉरी, इज इक्वल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन 2k। ये हमने कैसे आता है डेरिवेशन में इसको सॉल्व किया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। यही अगर आपको फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालना है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर अगर ये आपको निकालना है तो ये किसके लिए, जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ है, और अगर फर्स्ट ऑर्डर के लिए आपको टी हाफ निकालना है तो वो है 0.693 अपॉन के। ठीक है, ये सारे आपको लिखकर प्रैक्टिस करना है, वरना आप जो है न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हम बता रहे हैं, कुछ बेसिक चीज़ें बीच बीच में आएंगी जब हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अरेनियस इक्वेशन, इसके ऊपर हमारे 2 लेक्चर्स हैं।
2 वीडियोस हमने इस पे बनाए अरहेनियस इक्वेशन पे। अरहेनियस इक्वेशन सिंपली ये कांस्टेंट यानी के का रिलेशन बताती है हमको, ठीक है। रेट कांस्टेंट हम जिसको कहते हैं इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, ये अरहेनियस इक्वेशन थी। इसको हमने सॉल्व किया था और इस तरह से बनाया था log 10 k is equal to log 10 of a minus e a upon 2.303 RT, ठीक है। इसमें आपको पता है k कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट, a concentration of a, सॉरी इट इज अ फ्रीक्वेंसी फैक्टर, ठीक है। इसको हम अरहेनियस कांस्टेंट कहते हैं, अरहेनियस कांस्टेंट। ई ए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, ये एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन है। आर इज द गैस कांस्टेंट, टी इज द टेम्परेचर, ठीक है। इसके वीडियोस आप देख सकते हैं, हम ऑलरेडी बना चुके हैं। आर गैस कांस्टेंट होता है जो कि 8.314 जूल होता है, इसको भी याद रखना है आपको, ओके। चलिए हम आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला है फ्रैक्शन ऑफ सक्सेसफुल कोलिजन, जिसको फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन हम कहते हैं, फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन। फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन ये फॉर्मूला है हमारा F इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस ई ए बाय आर टी, ओके। F इज द फ्रैक्शनल कोलिजन, कितने मॉलिक्यूल का फ्रैक्शन में कोलिजन हुआ है ये यहाँ पर ये हम निकाल सकते हैं। इसी तरह जो है रेट का डिफरेंट टेम्परेचर और डिफरेंट कांस्टेंट के साथ जो रिलेशन है वो भी हमने देखा था, K2 अपॉन K1, ठीक है। 2 कांस्टेंट लिए यहाँ पर, EA अपॉन 2.303 R इन ब्रैकेट, उसको नीचे लिखता हूं मैं यहाँ पर, इन ब्रैकेट 1/T1 माइनस 1/T2, ठीक है। ये हमने किया था, तो ये सारी चीज़ें आप देख लीजिए एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेलिटी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किए। अब जो है हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, कुछ हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। बेसिक से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग पूरा वीडियो अच्छे से देखिए ताकि सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो और आप न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकें, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक रेट निकालने के लिए हम देखते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैं यहाँ पर देख लेता हूँ पहले, जो मुझे आपको बताना है, ओके। यस, क्वेश्चन 1 फॉर द रिएक्शन, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ फॉर रिएक्शन दिया हुआ है 2N2O5 gas gives 4NO2 gas plus O2 gas। ये एक इक्वेशन है। इन लिक्विड ब्रोमीन, ओके, N2O5 disappears, N2O5 disappear हो गया है at the rate of 0.02 mole per dm cube, at what rate, means R,
at what rate O2 are formed. Okay, what would be the rate of reaction, कि rate of reaction भी क्या रहेगा. ओके, ये यहाँ पर हमको बताना है. सबसे पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, एकदम बेसिक से हम जाएंगे. तो यहाँ पर अगर आप बेसिक से जाते हैं और इस रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ पर जो रेट उसने बताया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2O5, उसने दिया हमको रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस. ओके, रेट ऑफ डिसअपियरेंस किसका दिया है? N2O5 का. कितना दिया है? 0.02 मोल पर dm क्यूब. रेट दे दिया, मतलब हम रिएक्शन का रेट हम कैसे निकालते हैं? इस तरह से. अभी जैसे मैंने आपको बताया, तो रिएक्शन में इन्वॉल्व कौन है? ये N2O5, दिस वन. तो इसका हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस यहाँ पर निकालते हैं इस तरह से. रेट इज इक्वल टू माइनस डी concentration of N2O5 अपॉन dt, कि कुछ तो भी XYZ टाइम के अंदर इसका कुछ अमाउंट गया है जिसका रेट निकलता है R, और वो R दिया हुआ है. तो ये वैल्यूज नहीं दिए, डायरेक्ट इसका आंसर दिया है कि 0.02 मोल पर dm क्यूब, ये हमको दिया हुआ है. ओके, सेकेंड के अंदर दिया है उसने, तो सेकेंड इनवर्स हम यहाँ पर लिख देते हैं, सेकेंड इनवर्स. ओके, और मालूम करने के लिए कहा है कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2. ठीक है, और उसके बाद कहा कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 एंड रेट ऑफ रिएक्शन, ये चीज़ें हमको निकालना है. सो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 ये निकालना है. ओके, देन NO2 ये भी निकालना है, और थर्ड निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन. रिएक्शन का भी रेट निकालना है, सॉरी, रेट ऑफ रिएक्शन. तो ये इतनी चीज़ें हमको यहाँ पर निकालना है. तो हम कैसे निकालेंगे इसको, चलिए देखते हैं ज़रा ध्यान से सब लोग. क्वेश्चन आपके पास है, आप जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो आप भी उसको लिखिए और वीडियो को पॉज कीजिए, और पॉज करके फिर आप क्या कीजिए, उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करना नेक्स्ट क्वेश्चन को. ओके, तो सबसे पहले हम रिएक्शन को लिखेंगे. रिएक्शन है 2N2O5 गैस गिव्स NO2 कितना है? 4 NO2 गैस प्लस O2 गैस, ये हमको दिया हुआ है. चलिए, तो सबसे पहले पूरी रिएक्शन का रेट लिखते हैं हम. ओके, कैसे लिखते थे हम, मैंने आपको बताया अभी. इसको हम लिखेंगे, अगर इसका रेट हमको निकालना रहा तो हम क्या बोलेंगे? रेट इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि ये रेट डिसअपियर होता है ना, ये N2O5 डिसअपियर हो रहा है, तो माइनस में बताते हैं हम उसको. ठीक है, और सबको इक्वल बताना है, तो जो भी यहाँ पर उसका कोएफिशिएंट रहेगा उसको हम लेंगे 1/, मतलब 1/2 concentration of N2O5 upon change in time, change in the concentration of N2O5 upon dt, मतलब change in time. ओके, अगर इसको 1/2 लिया तो ये आएगा 1/4, लेकिन ये प्रोडक्ट है, माइनस में नहीं आएगा, प्लस में आएगा. तो हम इसको लिखेंगे 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम. सेम, ये तो 1 है तो डायरेक्ट आएगा. चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 अपॉन चेंज इन टाइम. ये इस तरह से ऊपर इक्वेशन जो दी गई है उसका रेट हम इस तरह से लिख सकते हैं. ओके, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं. तो पहला हम सॉल्व करेंगे रेट ऑफ फॉर्मेशन. रेट ऑफ फॉर्मेशन फर्स्ट हम सॉल्व कर रहे हैं. फॉर्मेशन ऑफ O2 कितना रहेगा, हम इसको पहले सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है,
तो इसका जो रेट है किस तरह लिखे जाता है, इस तरह से जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, तो अगर हमको इसको सॉल्व करना है और वैल्यू हमको इसका दिया हुआ है, इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.02 मोल पर dm³, राइट। तो हम इसको यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे कि ऊपर वाला जो है इसका रेट यहाँ पर दिया है -1/2। अगर ये माइनस साइन अभी हम डिसअपियरेंस का हटा दें सिर्फ कंपेयर करने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम, मतलब O2 एक जाता है, एक मिलता है, तो ये कितना हाफ जाएगा अगर उसके बराबर। जैसे ऊपर देख लो आप, जैसे फॉर एग्जांपल मतलब एक आपको अंदाजे के लिए बता रहा हूँ, अगर 1 मिनट में ये 2 जाते हैं तो 1 मिनट में ये 1 ही बनता है ना। तो डेफिनेटली अगर देखेंगे तो इसका फॉर्मेशन का रेट ज़्यादा है, ये 2 जा रहे, सॉरी इसका डिसअपियरेंस का रेट ज़्यादा है, ये 2 जा रहे 1 मिनट में, जबकि ये 1 ही बन रहा 1 मिनट के अंदर। मतलब 1 मिनट में 2 गायब हो गए, मतलब इसका स्पीड ज़्यादा है गायब होने का, यानी डिसअपियर होकर कन्वर्ट होने का इधर, जबकि ये 1 ही बन रहा है 1 मिनट में। तो इसका रेट क्या रहेगा, डेफिनेटली क्या रहेगा, कम रहेगा। तो डेफिनेटली हम बोल सकते हैं कि ये जो N2O5 है इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस डबल है, इसके नंबर ही बता रहा है, O2 के कंपैरिजन में वो कितना है, डबल है। अगर आपने इसको सॉल्व भी किया तो आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि हम बोलते हैं कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 अपॉन dt, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है ना, ये हाफ है तो ये 1 है। तो डेफिनेटली अगर ये रहेगा 0.02 तो उसके बराबर अगर आपको करना है तो 1/2 इंटू 0.02, मतलब आंसर आएगा 0.01 मोल पर dm³ पर सेकेंड। मतलब 1 सेकेंड में अगर ये 0.02 जाता है तो O2 कितना जाता मिलता है, 0.01। समझे आपको, मतलब ये इसका रेट डबल है डिसअपियरेंस का इसके, ठीक है। ये ऊपर वाली इक्वेशन ही बता रही है वैसे हमको, लेकिन हमने उसको सिस्टमेटिक इस तरह से सॉल्व किया। अब डेफिनेटली आप इसको NO2 से जब कन्वर्ट करेंगे तो आप देख रहे हैं ये 4 टाइम्स मिल रहा है अपने को, राइट। क्या मिल रहा है, 4 टाइम्स। तो इसको अगर आप सॉल्व करने जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आंसर क्या मिलने वाला है, 0.04। तो ये तो मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, लेकिन इसको अगर अपने को सॉल्व करना है एक्चुअली तो हम देखेंगे कि जितना रेट ऑफ डिसअपियरेंस N2O5 का है उसके यहाँ पर कितना मिल रहा है अपने को, डबल NO2। जैसे ये 2 गए तो ये 4 मिलते हैं सेम टाइम में, सेम टाइम में ये गए हैं 2 तो ये मिल रहे हैं 4, तो डबल हो गया। अगर ये 0.02 है तो वो 0.04 आना ही चाहिए ना, लेकिन आप चाहे तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इक्वेशन में तो हमने लिखा है यहाँ पर 1/4, ठीक है, 1/4। तो ये 1/2 के बराबर 1/4 है, मतलब इसका एक्चुअल अगर इसको देखा जाए तो कितना आएगा ये, यस 4/2 अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 4/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन माइनस में होता है डी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन dt। अगर हमने इससे उसको कंपेयर किया तो ये समझा आपको कैसे, ये 2 गया है तो ये 4 बना है, मतलब डबल है, मतलब इसका 4/2 रहेगा। ये 4/2 मतलब डबल ही होता है ना, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 4/2 मतलब 2, 4/2 का मतलब क्या होता है 2, मतलब ये इसका डबल है। तो इसलिए यहाँ पर हम इसको बोलेंगे, अगर चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो बहुत आसान है, आप इसको रख देंगे 4/2 इंटू 0.02, मतलब आंसर आएगा 0.04 मोल पर dm³ पर सेकेंड। ये तो हो गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। नहीं समझा तो एक बार आप वीडियो जो है रिपीट कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आगे बढ़ना है तो नेक्स्ट यहाँ पर है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी निकालने के लिए कहा गया है।
तो रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं? तो रेट ऑफ रिएक्शन डेफिनेटली यहाँ पर अपना जो टारगेट था वो था N2O5। N2O5 का अपने को मिल रहा था रेट 0.02, राइट। तो 0.02 से यानी मेन जो अपना रिएक्टेंट था उसी से हम रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ पर आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए अपने को लेना पड़ेगा ये रिएक्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन। इसको हम सिंपली फाइंड कर सकते हैं ऐसे, जो अपना दिया हुआ है -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 अपॉन चेंज इन टाइम। तो ये है अपना 1/2, ओके, इनटू ये दिया हुआ 0.02 मोल पर dm³ सेकेंड इनवर्स। तो आंसर आएगा 0.01 मोल पर dm³ सेकेंड इनवर्स। तो ये रहेगा अपना आंसर रेट ऑफ रिएक्शन के लिए। ओके, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया हुआ है फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन है 3I माइनस एक्वियस प्लस S2O8 2 माइनस aqueous gives I minus 3 I3 minus aqueous plus 2 SO4 2 minus aqueous। ये इक्वेशन है। ओके, कैलकुलेट द रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस, ये निकालना है। ओके, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस एंड S2O8 2 माइनस एंड ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, ये भी आपको फाइंड करना है। I माइनस का कंजप्शन कितना हुआ है और S2O8 2 माइनस का। ओके, और दिया हुआ है रेट ऑफ फॉर्मेशन, गिवन है आपके पास रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है इज 0.022 मोल dm इनवर्स क्यूब सेकेंड इनवर्स, ये आपको दिया हुआ है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3 माइनस, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ I माइनस और S2O8 2 माइनस का निकालना है और ओवरऑल रेट भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले इक्वेशन आप ऊपर देख लीजिए, इक्वेशन को कैसे बनाना है मैंने आपको बता दिया। 3I माइनस दिया हुआ है तो आप इसको रेट ऐसे निकालते हैं माइनस में, क्योंकि ये डिसअपियर हो रहा है 1/3 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I माइनस अपॉन चेंज इन टाइम इक्वल टू, ये 1 मोल डिसअपियर हो रहा है जब ये के 3 हो रहा है, तो इसको डायरेक्ट लेंगे आप माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ S2O8 2 माइनस इसका कॉन्सेंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम। 1 मोल तैयार हो रहा है मतलब इसके इक्वल रहेगा, प्लस में रहेगा क्योंकि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट का लिख रहे हैं हम। I3 माइनस और अपॉन है चेंज इन टाइम इक्वल टू, 1 मोल तैयार होता है 1 सेकेंड में, तो 2 मोल तैयार होते हैं SO2 माइनस के, मतलब रेट डबल है। रेट डबल है लेकिन इसके बराबर लिखना है तो आधा करना पड़ेगा, इसलिए 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2 माइनस। थोड़ा जगह कम है, एडजस्ट कर दो, ठीक है, ओके कर लेते हैं हम इसको थोड़ा एडजस्ट। तो ये इस तरह से इक्वेशन यहाँ पर तैयार हो गई।
अब इक्वेशन यहाँ पर ऐसे तैयार हो गई, तो इसमें हमको जो जो निकालना है तो वो हम यहाँ पर वन बाय वन इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम देखेंगे कि सबके रेट्स हमको कैसे लिखना है, ये तो हमको समझ में आ गया इस इक्वेशन से, ठीक है, ओके। अब हमको यहाँ पर रेट निकालना है। सबसे पहले रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3, देन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ I माइनस, देन रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ S2O8 2 माइनस, ये सारी चीज़ें हमको यहाँ पर निकालना है। तो हम सबसे पहले कंजम्पशन की तरफ आते हैं, यानी रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस। तो अगर हमको रेट ऑफ कंजम्पशन निकालना है, रेट ऑफ कंजम्पशन, कंज्यूम जो हुआ है, ठीक है, दो चीज़ें कंज्यूम हो रही है, I माइनस और S2O माइनस। तो इसके लिए अपने को रेट जब लिखना पड़ेगा तो हम रेट को कैसे लिखेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि ये 3 जाता है तो ये 1 ही जाता है, मतलब रेट क्या हो जाएगा 3/2। अगर इनको बराबरी में लिखना है कैसे है, फिर से देख लीजिए। इसको आप लिखेंगे 1/3 तो ये रहेगा 1, जैसे यहाँ पर लिखा है 1/3 तो ये है 1, ठीक है। लेकिन अगर हमको इसके अकॉर्डिंग लिखना रहा तो हम इसको क्या लिखेंगे यहाँ पर, यस 3/2 लिखना पड़ेगा इसको हमको यहाँ पर। कैसे, ज़रा ध्यान दीजिए। हाँ चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो हम पहले सबसे पहले निकाल रहे हैं यहाँ पर रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस। अब रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ I माइनस अपने को अगर निकालना है तो डेफिनेटली हमको उस वैल्यू से उसको कंपेयर करना पड़ेगा जो दिया हुआ है, और दिया हुआ वैल्यू किसका है, यस रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, मैं लिखना भूल गया यहाँ पर, SO4 इसका दिया हुआ है, SO4 2 माइनस इसका दिया हुआ है अपने को। तो जिसका वैल्यू दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली अपन निकाल सकते हैं इसका कंजम्पशन, ठीक है। तो दिया हुआ कौन है, 2SO4, ओके। तो 1 सेकेंड में अगर 2 SO4 बनते हैं तो उसी 1 सेकेंड में कितने I माइनस कंज्यूम हुए, 3, ओके। तो डेफिनेटली इन दोनों को अगर हम कंपेयर करेंगे, जैसे इससे कंपेयर किया तो इजी है ना, ये 3 मिल रहा है, ये 3 जा रहा है तो ये 1 जा रहा है, तो ये 1/3 हो जाता है, ठीक है। लेकिन इसको हमको इससे कंपेयर करना है कि 1 सेकेंड में अगर 3 I माइनस जाते हैं तो 1 सेकेंड में 2 SO4 तैयार होते हैं। तो SO4 का वैल्यू अपने को दिया हुआ है, तो इसके कंपैरिजन में I माइनस के लिए अपनी वैल्यू क्या बनेगी, 3/2 इंटू, या पहले मैं इक्वेशन बता दूं, 3/2 DSO4 2 माइनस अपॉन DT। ये समझा कि आपको हमको I माइनस से कंपेयर करना है किसको, SO4 को। तो 3 ख़त्म हो रहे, 2 बन रहे हैं, तो उससे उसको कंपेयर करना रहा तो क्या बोलना पड़ेगा आपको, 3/2 जा रहा है। 3/2 मतलब 1.5, बराबर है ना, 3/2 मतलब 1.5। जैसे ये 2 है, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो 1 और इसको 2 में डिवाइड करेंगे तो 1.5 समझा आपको। इसलिए जब ये 3 डिसअपियर होते तो 2 तैयार होते। तो इसका रेट निकालना है तो ये बाय ये, मतलब 3/2 अपने को रेट से निकालना पड़ेगा उसको। तो 3/2 इंटू इसका कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, मतलब रेट दिया हुआ है, सॉरी रेट दिया हुआ है 0.022। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 0.033 मोल पर DM³ मतलब पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। नोट डाउन, आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसको। चलिए अब हम देखते हैं रेट ऑफ कंजम्पशन, ऑफ S2O8 2 माइनस, इसके बारे में, ठीक है। तो अगेन हमको दिया हुआ है SO4 का वैल्यू, SO4 2 माइनस का फॉर्मेशन वैल्यू, यानी उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है,
और इसका डिसअपियरेंस यानी कंजम्पशन निकालना है। तो डेफिनेटली ये तो आपको दिख रहा है डायरेक्ट कि 1 सेकेंड में अगर ये 1 कंज्यूम होता है तो ये 2 बनते हैं, तो इसका 1 सेकेंड में 1 जाता है, जबकि इसका 1 सेकेंड में 2 तैयार होता है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ज़्यादा है, डबल है इसके कंपैरिजन में। तो डेफिनेटली अगर इससे इसको कंपेयर करना रहा तो हमको इसको क्या लिखना पड़ेगा, यस 1/2। जैसे इसको हमने क्या लिखा था यहाँ पर 3/2, 3/2, तो अब क्या रहेगा 1/2। पहले 3/2 लिया था i माइनस के लिए, अब इसको लेना है तो 1/2, ठीक है। तो ये बनेगा 1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO4 2- अपॉन dt। तो ये तो अपने पास दिया हुआ है 1/2 इंटू 0.022। सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा 0.011 मोल पर dm³ सेकेंड इनवर्स। आ गया आंसर। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I3- ये निकल गया, ये निकल गया, अब ये बाकी है। तो अगेन वैल्यू तो इसका दिया हुआ है, इसका रेट ऑफ फॉर्मेशन है, इसका निकालना है। तो ये डबल है, ये 1 है, तो अगेन क्या आएगा 1/2 वैल्यू आने वाला है। सेम 1/2 से हम सॉल्व करेंगे तो जो पिछला आंसर था सेम वही आंसर यहाँ पर आने वाला है 0.011 मोल पर dm³। आप इसको लिख लीजिए, ठीक है, इजी है। अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, तो मैंने आपको बताया था सिंपली जो दिया हुआ रहता है उससे निकालना है। जैसे लास्ट प्रीवियस एग्जाम्पल में हमने किससे निकाला था, फर्स्ट वाले का, या N2O5 जो दिया हुआ था। अब यहाँ पर इसका दिया हुआ तो इससे निकालेंगे, और इसका क्या निकलेगा 2 दिया हुआ तो 1/2 रहेगा रेट, 1/2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन। तो इसका अपने को कैसे लिखना है पता है, तो डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख देता हूँ 0.22, मतलब आंसर है 0.11 मोल पर dm³ सेकेंड इनवर्स। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन के दो एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करके आपको बताए हैं। तो आप जो है बाकी के और प्रैक्टिस कीजिए।